हाँ तो गाइस मैंने अभी अभी अनबॉक्स करा यार अभी। चलो तो अपन ने इस मॉनिटर को देख लेते हैं यार, ये कितने का मेरे को पड़ गया। तो उसके लिए मैंने ले लिया यार ये ज़ेब्रोनिक्स का मॉनिटर, और जिसको मैंने चेक कर लिया यार बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो काम तो बढ़िया तरीके से कर ही रहा है यार। तो जब खरीदा था जब भी मैंने इसको चेक कर लिया था कि भाई ये कैसा है, मतलब खराब बराब तो नहीं है इसके चक्कर में। तो फिर भाई अपन चलो इसको फिर से मैं आपके सामने खोल लेता हूँ, क्योंकि चेकिंग जरूरी यार महंगे प्रोडक्ट में। तो जैसे कि अपन इसको खोलते हैं तो ऊपर अपन को मिल जाती है यार ये ज़ेब्रोनिक्स की यूजर गाइड, यूजर मैनुअल पे लिखा है एलसीडी मॉनिटर 46.9 सेंटीमीटर का है। तो इसको अपन खोल लेते हैं, ये निकल गया अपना मॉनिटर। तो जैसे अपने इस पे बॉक्स पे ध्यान दे भाई, इसके बॉक्स पे लिखा यार पूरा एलईडी मॉनिटर है, ज़ेब्रोनिक्स का है और V19 HD, ये पता नहीं क्या है। आप इसको वॉल माउंट भी कर सकते हो। एचडी मॉनिटर है, HDMI सपोर्ट करता है, 16:7 मीटर कलर ऐसे कुछ है, और VGA केबल लगती है। एक्सपेक्ट रेशियो अपना 16:9 है। पीछे साइड पे देखे तो इस पे भी और इसके स्पेक्स लिखे हैं, और यहाँ इसकी कॉस्ट वॉस्ट लिखी है इस कोने पे। तो भाई बाकी तो इसके अंदर अपन को बॉक्स में और देख ले तो अपन को क्या मिलता है। तो ये मिलती है अपन को HDMI केबल, VGA तो है, मतलब VGA केबल भी इसमें लग जाती है, पर इसमें अपन को HDMI केबल मिली है जिसको अपन नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये अपनी HDMI केबल है। तो HDMI केबल है भाई, इसको भी अपन अलग रख देते हैं। बाकी अच्छी लंबी मिल गई होगी, इसकी लेंथ कितनी है वो भी देख लेते हैं। तो ये अपनी केबल के वायर निकाल गए, और इसके जो क्लिप है इसको भी अपन निकाल के रख देते हैं। तो वायर की लेंथ तो भाई वही 2 मीटर के बराबर है भाई, इसकी लेंथ बराबर बढ़िया तरीके से। जैसे कि ये टेबल भी अपना ज़्यादा लंबा है तो इस हिसाब से देख सकते हो। तो ये अपन को इसमें मिल गई है, और एक पावर की कॉर्ड मिली है अपन को। तो ये अपन को पावर की वो कॉर्ड मिल गई है, पावर की कॉर्ड मतलब पावर की कनेक्टर बोल दो यार, कॉर्ड बोल के क्या मतलब। तो बॉक्स को अपन रखते हैं साइड में। यहाँ इसकी केबल भी पावर की बढ़िया मिल गई है, पर जैसी पहले आती थी यार उस हिसाब से मैं देख रहा था, जिस क्वालिटी का ये मॉनिटर उस हिसाब से सही आई है यार, मतलब ऐसी ही मिलेगी। तो ये मिल गई अपनी केबल जो मॉनिटर के पीछे लगेंगी। बाकी ये अपनी HDMI केबल, इसको भी साइड रखते हैं। तो अपने मॉनिटर को अपन देख लेते हैं यार। हाँ, जिसके अटैचमेंट मिले हैं जिसमें मॉनिटर खड़ा रहेगा, तो इसको भी अपन इसके पन्ने से जिप लॉक पाउच है तो इसके बाहर निकाल लेते हैं अपन। तो भाई कुछ इस हिसाब से ये स्टैंड मिला है इसके यहाँ पे। इसका यहाँ पे एक और लगने वाला अटैचमेंट था, तो उसको मैंने मॉनिटर में पहले ही लगा लिया। अब उसको मैं निकालना चाह रहा था लेकिन वो निकला नहीं दोबारा। ये खड्डा अपन ने इधर से निकाला फॉर्म का, एक ये वाला। ये निकालने के बाद अपने मॉनिटर को अपन खोल लेते हैं। तो भाई किस हिसाब से खुल जाएगा, भाई जगह नहीं हो रही। तो भाई ये अपना मॉनिटर है। हाँ तो ये अपना मॉनिटर है भाई कुछ इस हिसाब से। और इसके पीछे देख सकते हो ये अटैचमेंट ये दिख रहा है जिसपे खड़ा रहता है। ये भी अलग से इस पन्नी में आया था, जो ये पन्नी है। तो मैंने इसको निकाल के मतलब लगाया तो निकल ही नहीं रहा मुझसे। इसके पीछे अपन देखे तो थोड़ी सी डस्ट लगी, क्योंकि मैंने इसको एक दो दिन यूज़ करके देखा इसलिए। बाकी इसके पीछे आप देख सकते हो पोर्ट अपन को दिख रहा है, ये अपना VGA पोर्ट है, ये अपना HDMI पोर्ट, और इसके पीछे और कुछ नहीं है, बस यहाँ पावर की कॉर्ड लगेंगे। पीछे अपन को ये ग्रिल जैसी दिख रही है, मेरे को लग रहा था स्पीकर होंगे लेकिन स्पीकर नहीं है, ये वेंटिलेशन के लिए दिए इन्होंने यहाँ पे छेद। तो भाई इतना तो हो गया अपना। इसके बाद अपन को इसमें क्या कनेक्ट करना रहता है, ये वाला कनेक्टर अपन यहाँ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये वाला कनेक्टर को इसमें और लगाना रहता है, जिसपे ये अपने स्टैंड पे खड़ा होगा। तो इसको भी इस तरफ से लगा लेते हैं अपन। तो ऐसे करके कुछ लग जाएगा और ये क्लिप लॉक हो जाएगा यहाँ पे। बाकी इसको आपको यहाँ से दबा के थोड़ा सा इसे ऊपर नीचे कर सकते हो, नीचे एंगल करना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसे पीछे कर सकते हो और आगे कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिलते, यही हो सकता है इसमें और कुछ नहीं। और इसके पीछे जो अपन को इसकी केबलें मिल गई है, तो ये तो भाई नॉर्मली कनेक्ट कर ही लेता है हर कोई। हो गया ये रहा पावर का, तो पावर की लग गई यार जैसे लगती पावर की कैन। और ये अपनी HDMI केबल, इसको भी इसके पीछे लगा देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप अलग अलग बटन दिए, ये पावर की है, पावर ऑन। जैसे आप इसको पहली बार ऑन करोगे तो ये पावर की बटन आपको दबानी पड़ेगी, तब जाके ये ऑन होगा। बाकी डाउन अप मेन्यू ऑटो, इससे अपन इसके कलर वाला सेट कर सकते हैं। इसमें DC का भी ऑप्शन यहाँ लिखा तो है, और ऑडियो इन का, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया नहीं है वैसे कुछ स्लॉट। बाकी इतना ही ऑप्शन इसमें मिलता है। यहाँ पे एक 6 दिन ने दिया है शायद ये IR के लिए रहा होगा, IR सेंसर जो अपना रिमोट में होता है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसमें वो भी नहीं दिया है। और इसकी यूजर मैनुअल में भी अपन देख ले तो इस पर इसकी इतने सेंटीमीटर का ये बता रहे हैं। इसके अंदर भी अपन देखे तो यहाँ पे देखो ब्राइटनेस का भी इसमें दिया है, बटन के भी दिए है कि कौन सी बटन से क्या होगा ऑप्शन। तो आप इसकी यूजर गाइड से वैसे ही देख सकते हो।
कौन से बटन से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट आप कर सकते हो। तो भाई मेरे को एक मॉनिटर लेना था, इसलिए मैंने ये वाला मॉनिटर ले लिया। तो ये मेरे को सस्ता भी मिल रहा था। चलो तो इसके ऊपर एक पन्नी लगी हुई है, वो मैंने अभी तक नहीं निकाली, प्रोटेक्टिव फ्लेम ऐसे कुछ लगी होगी। ये भाई इसमें तो अभी भी इधर गोंद लगी हुई है, इससे पन्नी अच्छी लगी है। हाँ तो ये निकल गई, इसमें उसकी अपन यही लेमिनेशन कर देते हैं। दिख रहा है कि नहीं भाई? अबे लाला, तो भाई ये अपन लेमिनेशन कर दी। जहाँ मैं पहले काम करने आता था वहाँ पे भी ऐसी कुछ पन्नी आती थी यार, उसको वो लोग लपेटा बोलते थे, उससे बबल रैप करके देते थे। चलो तो ये तो इसको अलग रख देता हूँ यार, क्या काम की चीज़। तो भाई ये अपना मॉनिटर है, कितना बढ़िया दिख रहा है यार, जिस हिसाब से खुल गया है। बस मेरी शक्ल ना दिख रहा है, दिख जाएंगी तो ब्लर करना पड़ेगा। तो चलो मैं इसको आपको मॉनिटर में लगा के दिखाता हूँ, सीपीयू को। ये मॉनिटर है, इसको सीपीयू में लगा के देखते हैं कि भाई कलर कैसे आ रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन से मेरे को 500-600 रुपये सस्ता ऑफलाइन मिल गया था, तो मैं बताता हूँ आगे जाके कितने का मेरे को ये मॉनिटर पड़ा है। हाँ तो ये बोर्ड से मैं इसका ऑन कर देता हूँ तो इसमें पावर आ जाएगी। लेकिन ये अगर आप इसको पहली बार चालू करोगे तो ये नहीं होगा चालू, क्योंकि भाई इसके पीछे जो अपनी पावर बटन है इसको अपन को एक बार प्रेस करना पड़ेगा। तो भाई ये जो पावर बटन है ये वाली पीछे, तो इसको एक बार प्रेस कर लेता हूँ मैं। तो देखो मॉनिटर ऑन हो गया है, और अभी मैंने सीपीयू को ऑन नहीं करा है, तो मैंने यहाँ से अपना सीपीयू का भी कनेक्टर लगा दिया। इसको भी पावर बटन दबा देता हूँ, तो मेरा सीपीयू भी ऑन हो रहा है। मॉनिटर पे लिखा आ गया यार अपना ज़ेब्रोनिक्स। तो भाई मॉनिटर ऑन हो गया। अब मैं इसके पीछे इसके कलर करेक्शन है, यहाँ से इसका कॉन्ट्रास्ट कम होता है, कॉन्ट्रास्ट से अपन 50 का ही मान लेते हैं। मतलब अगर आप इसको आपकी शॉप के लिए ले रहे हो जहाँ पे आपको सीसीटीवी कैमरे की ज़रूरत है, तो आप सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से इसको बढ़िया ले सकते हो, सही रहेगा आपको। मतलब जिस रेंज में आपको मिल जाएगा उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कलर ठीक ठाक दिख जाते हैं। अगर क्योंकि आप जैसे इसमें कुछ भी चीज़ देखोगे, इसमें मल्टीपल कलर आपको दिख रहे हैं इस गेम में। तो आप जैसे कि देख सकते हो, इसमें अपन कोई सा एक गेम लगा लेते हैं ताकि अपन को इसके वो पता चल जाए कलर। तो भाई मैंने ये वाला गेम लगा लिया। अब जिस देख सकते हो आप इसको साइड से देखोगे तो इसके थोड़े कलर उड़ जाएंगे, ये नेगेटिव दिखेगा। नीचे इस एंगल से देखोगे तो कलर अलग दिखेंगे, लेकिन आप वहीं इसको एक जगह पे सामने से देखोगे तो सही आपको कलर दिखेंगे, जिस हिसाब से ही आपको दिख जाएंगे। तो आप इसमें बस आराम से मूवी देख सकते हो। अगर आप अपने ऑफिस या शॉप के लिए लेना चाह रहे हो, जहाँ पे आपको मॉनिटर सीसीटीवी कैमरे के लिए लगाना है, तो उस हिसाब से ये बढ़िया आपको इस हिसाब से इसके कलर दिख जाएंगे। जिस हिसाब से मैं इसमें गेम खेल के आपको दिखा रहा हूँ, तो इस हिसाब से ही इसके कुछ कलर आपको दिखेंगे। तो अगर आप पढ़ाई वढ़ाई के लिए भी ले रहे हो तो जिस रेंज में आ जाता है, मेरे को ये मिल गया था 2100 रुपये के आसपास। ऑनलाइन ये मिल रहा है 2800-2600 के आसपास, वो वेरी करता रहता है उसके प्राइस। तो मेरे को ऑफलाइन में मिल गया। अगर आपको भी ऑफलाइन में मिल रहा हो देख लेना, नहीं मिले तो ऑनलाइन तो आपको लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, जहाँ से आप जाके खरीद सकते हो इस मॉनिटर को। तो जिस हिसाब से इसके कलर है, बाकी इसमें पीछे स्पीकर नहीं है। तो भाई मैं तो गेम गिर गया यार बात करते करते। एक गेम और खेल देते हैं, कलर आपको दिखेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा साइड से देखोगे तो उसके कलर डिफरेंट दिखने लग जाएंगे आपको। रंग आगे पीछे से वही बता रहा था, बाकी सामने से आप देखोगे सीधे बैठ के तो बढ़िया आपको रंग दिखेंगे। अरे यार गाड़ी ठुक गई अपनी, चलो कोई ना, जीत तो जीत के ही मानेंगे। हाँ तो भाई अगर आप ऐसी पढ़ाई के लिए ले रहे हो तो उस हिसाब से सही रहेगा। अगर आपने महंगे महंगे मॉनिटर पहले लेके चला चुके हो, तब बोलोगे यार ये इसके कलर थोड़े फीके है, लेकिन जिस प्राइस रेंज पे आ रहा है इस पर, मतलब उस पर तो यही चल जाएगा यार, ठीक है, काम तो चल ही जाएगा अपना। मॉनिटर में ठीक ठाक गेम प्ले कर सकते हो, इसमें आपको कलर उस हिसाब से दिखेंगे। आपके ग्राफिक कार्ड भी लगाऊंगा, मेरे इस पीसी में ग्राफिक कार्ड ये लगा तो मैं इसमें छोटे मोटे गेम खेल सकता हूँ। बाकी इसकी रैम रोम भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि गेमिंग पीसी है नहीं मैंने, क्योंकि उसको ऑफिस पर्पज से बिल्ड करा था, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। तो मैंने सोचा चलो ये मॉनिटर भी लेके देख लेते हैं कि क्या किस हिसाब से रहेगा ये मॉनिटर। तो भाई यहाँ तो अपन हार गए, कोई ना, हार जीत तो लगी रहती है। इसमें आपको कलर कुछ इस हिसाब से दिखेंगे। आप इंटरनेट कनेक्शन अभी है नहीं तो इसमें आपको पिक्चर भी प्ले करके दिखाता वीडियो। बाकी गेम से आपको पता चला गया होंगे इसके ग्राफिक्स किस हिसाब से। अगर आपको आपकी शॉप के लिए मॉनिटर लेना तो ठीक ठाक है, उसमें आप सीसीटीवी कैमरा, टैली, MS एक्सेल, अपनी जो भी बिल्डिंग का काम है उस हिसाब से सही रहेगा। और अगर
आप खुद के पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो तो भाई ये सेकेंडरी मॉनिटर या फिर आपका प्राइमरी मॉनिटर रहेगा तो इसमें ज़्यादा वो एडवांस चीज़ की लेवल नहीं कर सकते, क्योंकि एलसीडी डिस्प्ले है, इसमें आपके कलर अलग अलग आपको दिख सकते हैं, अलग अलग एंगल से, ब्लैक वाइट। जैसे यहाँ इस नीचे डाउन एंगल से तो सही नहीं दिखता। बाकी यही है भाई इस मॉनिटर की कहानी। हाँ तो ये मॉनिटर इसके बॉक्स पे लिखा था 46.99 सेंटीमीटर, जो 18.5 इंच का मॉनिटर है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ठीक ठाक यार, अपना काम तो इसी में चल जाएगा।